हेलो। नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं एडी सर आपका स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। तो अपन जो अपना चल रहा था इकोसिस्टम अध्याय चल रहा था, तो उसकी जो थर्ड वीडियो है, तो सेकंड वीडियो में हमने लास्ट में बात की थी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो उनको हमने बांट लिया, डिवाइड कर लिया था। तो अब हम जो पहला पढ़ रहे थे कि बायोटेक कंपोनेंट्स के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे अपन ने डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। तो बायोटेक कंपोनेंट्स यानी इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। दूसरा क्या है, कंज्यूमर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, यानी उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए। तो उपभोक्ता यहाँ पे हमने दो भागों में डिवाइड किया है कि पहला है गुरु उपभोक्ता, यानी गुरु उपभोक्ता। दूसरा है हमारा लघु उपभोक्ता, लघु उपभोक्ता। यानी गुरु का मतलब क्या है, कि गुरु का मतलब है कि बड़ा रूप, और लघु का मतलब क्या होता है, छोटा रूप। इसमें आते हैं हमारे, जैसे मान लो कि प्राथमिक उपभोक्ता आ गई, दूसरा है इसमें द्वितीय उपभोक्ता आ गई, अगले तृतीय आ गया, तृतीय उपभोक्ता, और चतुर्थ उपभोक्ता आ गई। इसमें केवल एक ही पढ़ना है, और वो कौन सा है हमारा, अपघटक, या इसका दूसरा नाम और है सूक्ष्म सूक्ष्म उपभोक्ता। अगला नाम है इसका सफाई कर्मी, सफाई कर्मी। और लास्ट नाम इसका अपमार्जक, अपमार्जक। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी परिभाषा देखेंगे, उत्पादक की। किसकी देखेंगे भैया, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। ये क्या होते हैं कि बेजीव, यानी बेजीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी बेजीव प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण द्वारा अपना क्या बनाते हैं भैया, भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक की परिभाषा क्या है, यानी बेजीव, यानी बेजीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ये उत्पादक कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी का मतलब क्या है यहाँ पे, स्वयं, और पोषी मतलब यानी पोषण, यानी स्वयं भोजन बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि उत्पादक क्या है, उत्पादक को भी क्या बोलते हैं, परिवर्तक भी बोल सकते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, परिवर्तक होते हैं। क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं भैया, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अपन देख रहे थे कि जो उत्पादक होते हैं वो कौन कैसे होते हैं, वो स्वयंपोषी होते हैं, यानी स्वयं का मतलब क्या था, स्वयं भोजन बनाते हैं। अगला क्या है कि उत्पादक कैसे पदार्थ होते हैं, यानी परिवर्तक पदार्थ होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं भैया, कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया उत्पादक के बारे में। अब अगला पॉइंट देखेंगे उपभोक्ता के बारे में। उप उपभोक्ता के बारे में देखते हैं। तो उपभोक्ता की परिभाषा क्या है, यानी बेसजीव, यानी बेसजीव
जो जो प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं भैया, यानी उत्पादक पर, यानी किस पर उत्पन्न होंगे, यानी उत्पादक उत्पादक पर क्या होता है, निर्भर होते हैं। तो परिभाषा कैसे दे सकेंगे, यानी बेसजीव, यानी बेसजीव जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं, हमारे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता निम्न 3 भागों में बांटे गए हैं कि पहला क्या है हमारा, कि पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। पहला क्या है हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहते हैं, यानी बेजीव, यानी बेजीव, इसकी किसकी परिभाषा देख रहे हैं अपन, प्राथमिक उपभोक्ता की। तो बेजीव जो प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेंगे भैया, वो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये सामान्यतः कैसे होंगे भैया, शाकाहारी होते हैं, यानी कैसे प्राणी होंगे ये, शाकाहारी। या एग्जाम्पल के लिए अपने क्या क्या आएंगे इसमें, कि जंतु आ गए, जंतु, प्लवक आ गए, टिड्डे आ गए और गाय आ गए। तो यहां तक हमने देख लिया था कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, यानी बेजीव जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर होंगे भैया, वो उत्पादक पर निर्भर होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। ये सामान्यतः कैसे प्राणी होते हैं, शाकाहारी प्राणी होते हैं। जैसे कौन से आते हैं इसमें, जंतु आगे, प्लवक आगे, टिड्डे आगे और गाय आगे। अगली जो परिभाषा है वो कौन सी है हमारी, द्वितीयक उपभोक्ता। कौन सी है भैया, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, यानी वे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, किससे करेंगे भैया, वो इस वाले भोजन से ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, कि द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ये कैसे प्राणी होते हैं, ये मांसाहारी प्राणी होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। यानी जो द्वितीय उपभोक्ता होंगे वो कैसे प्राणी होंगे, वो मांसाहारी होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे पक्षी हो गया, भेड़िया हो गया और मछलियां आदि हो गए। अगली जो परिभाषा है वो क्या है हमारी, कि तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता यानी बेजीव अपना भोजन किससे ग्रहण करेंगे भैया, वो द्वितीय उपभोक्ता थे, यानी इधर वाले से उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे किस में आएंगे ये, एक तो आ गया इसमें बाज, दूसरा आ गया इसमें मनुष्य, शेर आदि। अब हमने देख लिया था कि उपभोक्ता की परिभाषा, उत्पादक की परिभाषा देख ली थी। अगला देख लिया था उपभोक्ता की परिभाषा, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता की किसे कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं और तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं। आगे इसी में एक पॉइंट आता है, शीर्ष उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी शीर्ष उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी किसी अन्य सजीव द्वारा नहीं खाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज है जो शीर्ष पर रहता है, मनुष्य है
और शेर है। तो हमने शीर्ष उपभोक्ता के बारे में देख लिया था। अब अगली जो परिभाषा है वो क्या है हमारी, अपघटक, या अपन कह सकते हैं कि लघु उपभोक्ता किसे कहते हैं। यानी बेसजीव, बेसजीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जैसे हम दोबारा देख लो कि वे बेसजीव होंगे, यानी जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में कन्वर्ट करेंगे, वो अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन से आएंगे कि कौन करता है इन काम को, कि पहला है इसमें जीवाणु। जीवाणु क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें कन्वर्ट करता है, सरल अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करता है। अगला है इसमें कवक। कवक का भी काम क्या है, इसी का यही काम होता है। ये क्या करते हैं कि ये मृत जीवों को सड़ाने, मृत जीवों को ये क्या काम करेंगे कि ये मृत जीवों को सड़ाने, गलाने का कार्य करते हैं। ये मृत जीवों से अकार्बनिक पदार्थों को पुनः वातावरण में लौटाने का कार्य करते हैं। दोबारा देख लो कि अपघटक देख रहे थे, अपघटक की परिभाषा क्या थी कि जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या आएगा, जीवाणु आएंगे, और क्या आएगा इसमें हमारा, कवक आएगा। जो ये काम क्या करते हैं कि जो मृत जो जीव होते हैं उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जो पहला कार्य क्या है, ये जीवों को, यानी ये जीवों को क्या करते हैं, सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। और ये मृत जीवों से, ये क्या करते हैं, मृत जीवों से अकार्बनिक पदार्थों को पुनः वातावरण में लौटाने का कार्य करते हैं। ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया है। अब देखते हैं कि दूसरा वह है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके हमने 3 कंपोनेंट्स या 3 भाग देखे थे कि पहला भाग है हमारा फिजिकल फैक्टर, दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक फैक्टर, तीसरा है हमारा इनऑर्गेनिक फैक्टर। यानी एबायोटिक के कंपोनेंट्स को 3 भागों में बांटा गया कि पहला है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है ऑर्गेनिक फैक्टर और तीसरा क्या है, इनऑर्गेनिक फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, एक तो प्रकाश आएगा, दूसरा इसमें क्या आएगा कि तापमान आएगा या टेम्परेचर कह सकते हैं, अगला है कि इसमें जल यानी वाटर आएगा, अगला एयर आएगी यानी वायु आएगा, और इसमें मिट्टी आएगी सॉइल आदि। ये सभी किस फैक्टर में आते हैं, हमारे फिजिकल
सेक्टर में आते हैं। अगला है कार्बनिक या ऑर्गेनिक में कौन कौन से कारक आते हैं कि है एक तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आ गया। अगला है हमारा इसमें प्रोटीन आ गए, प्रोटीन आ गए। अगला इसमें फैट्स आ गए। अब अगला है हमारा जो थर्ड है इनऑर्गेनिक, इसमें क्या है एक तो O2 आ गई, N2 आ गई, CO2 आ गई, कार्बन आ गई आदि। ये सभी किस में आएंगे हमारे, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अगला है कि पारितंत्र के कार्य। तो पारितंत्र के जो कार्य हैं वो क्या है कि पारितंत्र के जो सारे घटक, पारितंत्र के सारे घटक एक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में कार्य करके निम्न कार्यों को संपन्न करते हैं। वो क्या है हमारे कि पारितंत्र के अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत आते हैं। कि वो कार्य क्या है यानी इकाई क्या है कि पहली इकाई क्या है हमारी उत्पादकता, पहली इकाई क्या है हमारी उत्पादकता। दूसरा क्या है इसमें कि अपघटक, अपघटन। तीसरी है इसमें थर्ड कि ऊर्जा प्रवाह। और अपनी फोर्थ है कि पोषक या पोषण चक्र। तो यहां तक देख लिया हमने, जो निम्न ये जो सभी कार्य हैं वो एक काम को मिलकर संपूर्ण करते हैं और वो किसके अंतर्गत आते। देखते हैं कि पहला की परिभाषा देखते हैं कि उत्पादकता यानी उत्पादकता क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक निश्चित समय यानी एक निश्चित समय व प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में सजीवों द्वारा, किसके द्वारा, सजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को यानी कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की जो दर होगी उसको ही क्या कहते हैं अपन, उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता हमारे कितने प्रकार की होती है भैया, दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी होती है हमारी द्वितीय उत्पादकता। अब देखते हैं कि प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है यानी निश्चित समय अवधि व इकाई क्षेत्र में पौधों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों की दर को ही क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं कि पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GPP बोलते हैं। दूसरा है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जिसको नेट प्राइमरी कहते हैं, जिसको शॉर्ट का नाम क्या है, NPP बोलते हैं। अब GPP का मतलब क्या होता है कि पौधों के द्वारा यानी पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के कुल कार्बनिक पदार्थों के, कुल कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की जो दर होती है उसको अपन सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अगला क्या है हमारा NPP क्या होती है यानी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या होते हैं यानी पौधों द्वारा श्वसन क्रिया के बाद, यानी पौधों के द्वारा श्वसन क्रिया के बाद बची हुई कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या कहते हैं अपन, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। GPP माइनस R इज इक्वल टू क्या होगा हमारा NPP। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कि पहला कौन सा है हमारा कि पर्यावरणीय कारक। पहला कौन सा है हमारा, पर्यावरणीय कारक। किसमें क्या आएंगे, हमारा तापमान आ जाएगा, प्रकाश की तीव्रता आ जाएगी, मृदा का प्रकार आ जाएगा, जल की उपलब्धता आएगी। दूसरा कारण क्या है हमारा कि पादप की प्रजाति का। अगला क्या है प्रजाति का प्रकाश संश्लेषण दक्षता। अगला क्या है पोषकों की उपलब्धता। अगला पॉइंट है हमारा कि समुद्री पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता के कम होने के क्या कारण हैं।
तो निम्न कारण है कि पहला जो कारण है वो क्या है हमारा, कि प्रकाश का सीमाकारी होना, अर्थात कैसा कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो प्रकाश समुद्र में 500 मीटर यानी 500 मीटर से अधिक गहराई पर नहीं पहुंच पाता है। इस कारण समुद्र में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पोषक पदार्थों की कमी। अब समुद्र में फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक पदार्थों के जो तत्व हैं उनकी कमी होती है और इनके अभाव में प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है, कम होता है। अगला जो निम्न कारण है वो क्या है, जंतु प्लवक द्वारा भक्षण करना, यानी समुद्रों में पादप प्लवक होते हैं, उनमें प्रमुख उत्पादक होते हैं, तो लेकिन जो जंतु प्लवकों के द्वारा इनका बड़ी संख्या में क्या कर लेना, भक्षण कर लेना यानी खा लेना। और जैसे ही भक्षण करेंगे तो उनकी उत्पादकता में क्या आएगी, आय में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी या घट जाती है। उससे ही तीसरा उत्पादकता क्या है, द्वितीय उत्पादकता। तो निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि व इकाई क्षेत्र में जंतुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, अपघटन। अपघटन किसे कहते हैं, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2, H2O व अन्य पोषक तत्वों को टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाते हैं, जैसे हमारे जीवाणु हो गए, कवक हो गया, ये सभी क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। मृत पादपों के अवशेष। अब मृत पादपों के अवशेष क्या है, जैसे पत्तियां हो गई, फूल हो गए, शाखा हो गए, व मृत प्राणियों के अवशेष व मल आदि को क्या कहते हैं अपन, अपरद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अपरद कहते हैं। ये अपरद अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। जो अपरद होते हैं वो अपघटन के लिए क्या, किसका काम करते हैं, कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपरद को भक्षण करने वाले जीवों को अपरदहारी कहते हैं, यानी अपरदों को जो भक्षण यानी खाने वाले को क्या कहते हैं, जीवों को क्या कहते हैं, अपरदहारी कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा केंचुआ हो गया। अपरद की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। कि पहला कौन सा होगा हमारा, खंडन। दूसरा कौन सा है हमारा, निक्षालन। तीसरा क्या है हमारा, अपचयन। चौथा क्या है, भूमिशीकरण। और पांचवा क्या है हमारा, खनिजीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि खंडन, इसको अपन या खंडन कहते हैं। तो अपरद हारियों के द्वारा, अपरद हारियों के द्वारा अपरद के बड़े बड़े खंडों को, यानी अपरद हारी क्या होते हैं, जो अपरद को भक्षण करते हैं, अपरद हारी होते हैं। अपरद हारियों के द्वारा अपरद के बड़े बड़े खंडों को छोटे छोटे खंडों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया, खंडन कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, निक्षालन, जिसको लीचिंग कहते हैं। अब लीचिंग क्या होती है, अपरदों में उपस्थित, यानी अपरद में उपस्थित जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थों को या अकार्बनिक पदार्थों का जल के साथ मृदा के निचले स्तर में चला जाना ही क्या कहता है, हमारा निक्षालन कहता है। जैसे मान लो कि भाई अपरद है और अपरद में क्या है कि उपस्थित जल है, तो उसमें जो घुलनशील कार्बनिक पदार्थ हैं वो जल के साथ मृदा के निचले स्तर में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, निक्षालन कहते हैं। अगला जो पॉइंट चरण है वो अपना तीसरा है, जिसको अपन कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसको अपचयन कहते हैं। तो ये क्या होती है, यानी जीवाणु व कवकों द्वारा स्त्रावित एंजाइम द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना ही अपचयन कहलाता है। अपचयन किसके द्वारा होता है, हमारे
सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अगला जो चौथा चरण है वो क्या है हमारा, ह्यूमिफिकेशन। तो ये ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, यानी ह्यूमरस बनाने की जो क्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस ह्यूमस का रंग गहरा व क्रिस्टल रहित होता है। ह्यूमस सूक्ष्म जीवों के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, इसलिए ह्यूमरस का अपघटन धीमा होता है। ह्यूमरस में क्षमता पाई जाती है। ह्यूमरस की कोलाइडल प्रकृति पोषक पदार्थों के भंडार का कार्य करती है। अगला जो चरण है वो हमारा पांचवा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन। यानी ह्यूमस पर सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली क्रियाओं से अकार्बनिक पदार्थ व खनिजों के बनने की प्रक्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हमारे निम्न है कि पहला क्या है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या है कि अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि रासायनिक संगठन, यानी अपरद में लिग्निन व काइनिन उपस्थित होने पर अपघटन की दर धीमी होती है, जबकि अपरद में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ या शर्करा की मात्रा अधिक होने पर उत्पादक की दर अधिक होती है। अगला है इसमें कि किसके कारण प्रभावित होते हैं कि जलवायवीय कारण। किसके कारण, जलवायवीय कारक, यानी तापमान व नमी अपघटन के लिए महत्वपूर्ण जलवायवीय कारक है। अगला है कि गर्म व आर्द्र पर्यावरण में अपघटन तेजी से होता है। निम्न दाब व ऑक्सीजन की कमी अपघटन कम होता है। ये सब क्या है, अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं।